So hi friend, हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो अब मेरी बात चैनल पे। गेम ऑफ द कैटल्स के पार्ट 3 पे आज मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके लिए। और मैं इस चैप्टर को आज ही अपलोड करना था करके मैं इसे कंप्लीट कर दिया मैंने। और अभी मैं आपको इस चैप्टर पे आगे ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड चैप्टर पे, जिसका आपको मालूम ही है, मैं बुलिश पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ अभी। बुलिश कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में मैं आपको इसके बारे में अब बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के बारे में, बुलिश कैंडल्स से रिलेटेड आपको मैंने डिक्टेट कर दिया। अब मैं आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात तो आप समझ लें कि कैंडल्स की दुनिया में असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए कैंडल्स को रीड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज मैं आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में बता देता हूँ। आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उससे देख लें, क्योंकि आपको ये थर्ड चैप्टर समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अगर मेरे किसी वॉइस में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोल कमेंट कीजिए, मैं आपको इस वीडियोस की डिटेल्स फिर से बना के आपको मैं दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ये बता दूँ, ये रेक्टेंगल्स, आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा जिसमें वर्टिकल ट्रायंगल भी आपको नज़र आ रही है। इसकी ओपनिंग लो से है, ओवल दोस्तों, इसकी ओपनिंग ओवल से है और इसकी क्लोजिंग CH पे है, जो इसकी क्लोजिंग एंड हाई है। क्योंकि हम बुलिश पे वर्क कर रहे हैं तो बॉटम लाइन सपोर्ट है एंड अपर लाइन रेजिस्टेंस है, और इसकी एंड डेथ पॉइंट यहाँ पर 0 है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, ओके सो ये तो आप सभी जानते हैं। इस कैंडल, ये बुलिश कैंडल है जिसकी बॉडी एंड इसकी ओपनिंग पॉइंट नीचे है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है, और ये 1 नंबर की कैंडल है। टोटल दोस्तों 7 कैंडल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 7 कैंडल्स ही होते हैं, और इसके अलावा 7 कैंडल्स और है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा उसके बारे में। अभी तक मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल्स के 7 कैंडल्स
डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के 7 कैंडल्स, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में आपको 7 कैंडल्स में आपको डिटेक्ट कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये बुलिश कैंडल, मारुबोजी कैंडल है, मोस्ट बुलिश भी इसे कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडल है हमारे चार्ट के लिए। ओके, इसी तरीके से 7 कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 कैंडल्स बुलिश कैंडल्स है। एक बात समझ ले दोस्तों, चार्ट पे साइज मैटर नहीं करता है। ये मैं बार बार आपको पहले भी समझा दिया और अब भी कह रहा हूँ कि चार्ट में साइज की मैटर नहीं करता जब तक किसी कैंडल के ऊपर और नीचे विग ना हो। ऊपर एंड नीचे, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, ये बॉटम, ये टॉप में अगर कोई वेग ना हो तो सारी की सारी बुलिश कैंडल होती है, चाहे वो ये छोटी ही क्यों ना हो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है दोस्तों, इसे समझ लें। कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं कि उस वक्त चार्ट पे कुछ और भी चीज़ें देखनी होती है जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन जब तक इसके नीचे और ऊपर में कोई वेग ना हो तो ये सारी की सारी बुलिश कैंडल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी की सारी आप बुलिश कैंडल है, इसे आप समझ लें। ये 7 कैंडल्स हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने फर्स्ट कैंडल के बारे में आपको पहले भी बता दिया। ये एक मारुबोजी कैंडल है, ये फर्स्ट, जिसके ऊपर और नीचे कोई भी वीक नहीं होती है। ये स्ट्रॉन्ग, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये मारुबोजी कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं। सेकेंड नंबर कैंडल है, इसके ऊपर में भी छोटी वीक है, नीचे में भी छोटी वीक है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में आ रही है, जिसके ऊपर नीचे दोनों वे को, ये बुलिश कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसे आप दिमाग में बैठा ले, ये कैंडल्स आपके चार्ट में हमेशा आएंगे और आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सी कैंडल है और ये इसका काम क्या है दोस्तों। थर्ड नंबर कैंडल है, इसमें नीचे में एक नीचे से रिएक्शन आई है, जिसके ओपनिंग यहाँ से है और क्लोजिंग यहाँ पर ही है, और इसकी हाई यहाँ पर ही है एंड जिसकी लो नीचे है। ये नॉर्मल बुलिश है दोस्तों, जिसकी रिजेक्शन ऊपर और नीचे दोनों से आई हुई है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसकी वीक बड़ी है करके ये वीक रिजेक्शन नॉर्मल बुलिश है। फोर्थ नंबर के कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है एंड कैंडल की ओपनिंग यहाँ से है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर ही है, और इसकी हाई ऊपर है, नीचे लो है। ऊपर और नीचे की विग
पहले वाली कैंडल 3rd नंबर कैंडल से बड़ी है, तो ये सेकंड वीक रिजेक्शन है और ये लेस बुलिश है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 5th कैंडल वीक बुलिश, ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, नीचे से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर ही है, क्लोजिंग यहाँ पर ही है, हाई इसके ऊपर है एंड लो इसके नीचे है। नीचे में दोस्तों सपोर्ट है, ऊपर एंड रेजिस्टेंस है। ये कैंडल वीक बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है दोस्तों, इसे लॉन्ग वीक कैंडल्स भी कहते हैं। 6 नंबर कैंडल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ऊपर से, हाई से, और इसकी ये क्लोजिंग है, यहाँ इसकी ओपनिंग है, नीचे में लो लग गया इसका और नीचे से भी रिजेक्शन आकर के यहाँ पर ये ओपन से ही ऊपर चलेगी और यहाँ सीधे ऊपर से आकर फिर से रिजेक्शन देके यहाँ क्लोज होगी। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ये वेरी वीक बुलिश है, जिसे हम किसी और लैंग्वेज में स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, 7th कैंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडल है, जिसकी हाई ऊपर है एंड लो नीचे है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर ही हुई है और क्लोजिंग इसके सामने में ही, साथ में ही है। ये डेडली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और नीचे से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, जिसे हम डेड कैंडल या डेडली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी कहते हैं, और किसी लैंग्वेज में इसे हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। ओके दोस्तों, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ के होंगे। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में बुलिश को मैंने डिफाइन किया है और ये इसी तरीके से चार्ट पे बनती है। ये चीज़ और बता दूं दोस्तों, चाहे भी ऊपर से हो सकता है कि कम हो या ऊपर ज़्यादा हो, नीचे कम हो, ये चीज़ें भी मैटर करती है। ये क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेक्ट कर दूंगा, लेकिन जो भी होती है दोस्तों इन 3 ट्रायंगल्स के अंदर में ही होती है, ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा आगे चल के। जितनी भी चार्ट पे कैंडल्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। हाँ, टाइमिंग एंड सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन कैंडल्स की रनिंग जो होती है वो इन ट्रायंगल्स के अंदर ही होती है, इससे बाहर नहीं होती है। ये 100% सही है दोस्तों, आप इसे सीख लें। इस चार्ट में मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में बुलिश कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें बुलिश स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्लियर करूं।
यहाँ पर ये दोस्तों 1 नंबर में आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मोस्ट बुलिश भी इसे बोलते हैं मारुगुची कैंडल, जिसकी सपोर्ट से ही स्टार्ट होती है, इसकी ना हाई होती है ना लो होता है इसका। ये ओपनिंग इसकी यहाँ होगी, क्लोजिंग यहाँ पर ही होगी, और जहाँ क्लोजिंग होती है वही उसका हाई होता है, जहाँ ओपनिंग होती है वही उसकी लो होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि इसकी हाई और लो नहीं होते हैं। इसके हाई मारुगुची कैंडल्स की क्लोजिंग ही उसकी लो होती है एंड ओपनिंग ही उसकी हाई होती है। सेकंड कैंडल कि जहाँ पर वीक आई थी, छोटी छोटी रिजेक्शन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, और इसकी बॉटम दोस्तों वीक जहाँ पर ही क्लोज होती है, सॉरी वीक की जो लो होती है और बॉटम क्लोजिंग पॉइंट से उसकी हाई होती है, तो यहाँ पर ही आपकी ये भी एक रेजिस्टेंस है और इसकी लो पे एक सपोर्ट है। ठीक है, इसे आप समझ लें पहले तो। फिर जहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है और जहाँ ये क्लोज हुई है, ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है दोस्तों, अब इस क्लोजिंग पॉइंट से बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पॉइंट से जो स्टार्ट हो रही है वीक और ये ऊपर की तरफ गई, जहाँ तक गई ऊपर की ये रेजिस्टेंस है, और तब जब रेजिस्टेंस है तो ये उसके लिए सपोर्ट होगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आकर के ये क्लोज हो गई, यहाँ से गई ऊपर गई, ये क्लोज हो गई, लेकिन कैंडल की बॉडी जो है, कैंडल की बॉडी ने यहाँ पर ही क्लोज कर दिया। ओके, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। मैं इसको आगे चार्ट में इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे चल के आपको काफ़ी चीज़ों को क्लियर करेगी और इसमें आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, क्योंकि 1 पिप से हम कभी कभी हार जाते हैं या हमें उसकी क्लोजिंग की नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश, क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, किस कंडीशन में बनेगी, या वहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप अगर बारीकी से समझ लेंगे तो आप नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर लेंगे दोस्तों, और आपको नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट हो जाएगी तो फिर आपको ट्रेड लेने में परेशानी नहीं होगी। कैंडल्स की वीक की हाई से जो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं दोस्तों, और ये डेड पॉइंट तक आती है चार्ट की, जहाँ पर चार्ट में कैंडल्स बढ़ रहे हैं उसके डेड पॉइंट तक हम लेके आते हैं, तो हमारी कैंडल्स की पोजीशन का पता चलता है कि अभी कैंडल्स कहाँ तक जाएगी। यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है दोस्तों सेम है, इसकी भी कंडीशन सेम रहेगी, जहाँ पर इसकी वीक की क्लोजिंग है वहीं से इसकी ट्रेड लाइन आएगी और ऊपर इसकी हॉरिजेंटल
रेजिस्टेंस लाइन है और ये ट्रेन रेजिस्टेंस लाइन है। ऊपर की क्लोजिंग से आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिपेंड करता है कि चार्ट पे अभी हिस्ट्री में क्या चल रहा है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको आगे चार्ट पे क्लियर कर दूंगा और डिटेल से आपको इसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूंगा। कैंडल्स की दोस्तों समझना, इसकी नॉलेज काफ़ी डेप्थ में है और इनको हम सिर्फ जो सही तरीके हैं उसी से समझ के हम ट्रेड कर सकते हैं। गलत नॉलेज में फंस के हम गलत ट्रेड ही लेंगे। इसीलिए सही नॉलेज पे ही आप फोकस कीजिए और सही नॉलेज लीजिए और सही नॉलेज पे ही ध्यान दीजिए कि आगे ट्रेड करने में आपको दिक्कत ना हो। फिफ्थ कैंडल भी सेम है, सिक्स्थ कैंडल में भी सेम कंडीशन है, सेवन्थ में भी सेम है। अब नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर ये ट्रेंड सपोर्ट लाइन है, नीचे में जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है नीचे में है। और अगर इस वीक की जहाँ बॉडी की जहाँ ओपनिंग हो रही है वहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया। ओके, तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और नेक्स्ट मैं आपको चैप्टर पे फोर्थ पार्ट पे आपको मैं लेके जाऊंगा जिसमें मैं आपको बेरिश की असेंडिंग ट्रायंगल्स में मैं आपको क्लियर करूंगा। बेरिश इसके चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद में हम और भी आगे कैंडल्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी होगी और अगर मेरी नॉलेज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। किसी को भी अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम या ईमेल आईडी पे भी आप मुझे राइट डाउन कर सकते हैं और मेरे क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं ज़्यादा टाइम दे करके और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से मैं आपको इसके बारे में डिक्टेट कर सकूँ। और दोस्तों क्योंकि YouTube में वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाती है, इसमें सारी बातें तो मैं आपको नहीं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारी 100% तो नहीं क्लियर हो पाएगी, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आपको ये अच्छी तरीके से मैं आपको समझा के इसमें मैं आपको बता सकूँ। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम पार्ट 4 पे। ओके।